हे एवरीवन, वेलकम टू रिवाइंड स्टार्स। आज हम देखेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जर्नी जिन्होंने बॉलीवुड में एंट्री के साथ ही अपनी बोल्ड एंड फेयरलेस इमेज क्रिएट कर दी। जहां दूसरी एक्ट्रेसेस सेफ रोल्स चूज करती थी, वहीं बिपाशा ने अपनी डार्क, इंटेंस और ग्लैमरस स्क्रीन प्रेजेंस से खुद को स्पॉटलाइट में बनाए रखा। एवोल्यूशन ऑफ हॉरर क्वीन ऑफ बॉलीवुड, बिपाशा बसु। 7 जनवरी 1979 में दिल्ली की बंगाली फैमिली में पैदा हुई बिपाशा ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी और उन्हें मॉडलिंग परस्यू करने की सजेशन अर्जुन रामपाल की एक्स वाइफ मेहर जसिया ने दी थी। जिसके बाद 1996 में बिपाशा ने एक सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और वो उस कॉन्टेस्ट की विनर भी रही, जिसे फोर्ड कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था। जिसके बाद उन्होंने फोर्ड के सुपर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इस कॉन्टेस्ट में जजेस के पैनल में से एक विनोद खन्ना भी थे, जो बिपाशा को अपने बेटे अक्षय खन्ना की डेब्यू फिल्म हिमालय पुत्र के लिए कास्ट करना चाहते थे। लेकिन उस दौरान बिपाशा टीनेज में थी, इसलिए उन्होंने ये फिल्म साइन नहीं की। एंड बहुत से मैगजीन के कवर्स पे फीचर होने के दौरान बिपाशा अपने बॉयफ्रेंड दीनो मोरिया के साथ एक अंडरगारमेंट्स ब्रांड खालिडा के एक कमर्शियल में फीचर हुई, जो उस दौरान लोगों को काफी अश्लील लगा और बिपाशा के घर के बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, ये डिमांड करते हुए कि चड्डी की एड में बिपाशा ने कपड़े क्यों नहीं पहने। फिर 1998 में वो एक म्यूजिक वीडियो में फीचर हुई, जिसके सिंगर रहे सोनू निगम। इसके बाद उनका दीनो मोरिया के साथ एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ, जिसके सिंगर रहे सुखबीर। इन बिटवीन 1999 में उनका विवेक ओबरॉय के साथ एक टीवी कमर्शियल भी बैन कर दिया गया, क्योंकि उसमें कुछ बोल्ड सीन्स थे। इस एड का अनसेंसर्ड वर्जन मैं यहाँ तो नहीं दिखा सकता, इसलिए बिपाशा के मेंबर्स ओनली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। फिर साल 2000 में सोनू निगम के इस फेमस म्यूजिक वीडियो में भी बिपाशा फीचर हुई। एक सक्सेसफुल सुपर मॉडल बनने के बाद 2001 में बिपाशा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया अब्बास मस्तान की एक्शन थ्रिलर फिल्म अजनबी से। और अपनी पहली फिल्म से बिपाशा ने ये ग्रे शेडेड, सेडक्टिव एंड मैनिपुलेटिव कैरेक्टर प्ले किया, जहां उनकी स्क्रीन प्रेजेंस सिर्फ ग्लैमरस ही नहीं बल्कि स्टोरी के ट्विस्ट का मेन एलिमेंट भी रही। बोलो, कैसा है मेरा जिस्म? ये क्या कह रही हो तुम? क्यों? उस दिन तो बहुत घूर कर देख रहे थे। फिल्म में बिपाशा की वॉइस को डब किया गया था, लेकिन बिपाशा स्क्रीन पर कॉन्फिडेंट दिखी और उनका कैरेक्टर अटेंशन ग्रैब करता है, चाहे फिल्म में बिग स्टार्स क्यों ना हो। हाँ, हम चाहते हैं। तू सिर्फ मेरा महबूब, मैं तेरी महबूबा, तुझे चाहे। और इसी परफॉर्मेंस के लिए बिपाशा को बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। शूटिंग के दौरान एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर को लेकर करीना और बिपाशा के बीच एक आर्गुमेंट हो गया एंड कहा जाता है कि ये बात इतनी बढ़ गई कि करीना ने बिपाशा को स्लैप कर दिया। लेकिन ये स्लैप वाला इंसिडेंट शायद एक रूमर है। लेकिन हाँ, करीना ने बिपाशा के कॉम्प्लेक्शन पे कॉमेंट करते हुए बिपाशा को काली बिल्ली भी कहा था। अब कपूर प्रिंसेस को एकेडमिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं था, तो मेलानिन प्रोडक्शन के बारे में कहाँ ही पता होगा। 1992 में आई अमेरिकन फिल्म कंसेंटिंग एडल्ट्स की इस अनऑफिशियल अडेप्टेशन ने 17 CR के अगेंस्ट 31.83 CR की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर साल 2002 में बिपाशा ने महेश बाबू के ऑपोजिट अपना तेलुगु फिल्म डेब्यू भी किया। फिर आई बिपाशा बासु की दूसरी बॉलीवुड फिल्म राज, डायरेक्टेड बाय विक्रम भट्ट, जिससे उनके करियर को मेजर ब्रेक थ्रू मिला। इस फिल्म में बिपाशा का कैरेक्टर एक इमोशनली ट्रबल्ड वाइफ का था, जो ग्रेजुअली सुपरनैचुरल हॉरर के बीच फंस जाती है। इस फिल्म में बिपाशा की स्क्रीम्स और जंप स्केयर्स के साथ साथ हॉटनेस को देख के शरीर में खून को भी समझ में नहीं आता कि कहाँ फ्लो करूं। फिल्म का पोस्टर देखो, क्या ही सेक्सी लग रही है बिपाशा। वो दिन याद आ गए जब मैं संडे न्यूज़पेपर में हीरोइंस के फोटोज देख के हो जाता था मुझे मेरे बचपन में ही बिगाड़ने में थोड़ा बहुत रोल इस फिल्म का भी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, फिल्म में जितनी तारीफ बिपाशा की बनती है, उतनी ही सपोर्टिंग एक्ट्रेस मालिनी शर्मा की भी। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। बाय द वे, ये मालिनी शर्मा की ओनली फिल्म है जिसमें उन्होंने काम किया। बिपाशा से पहले लीसा रे इस फिल्म में लीड रोल प्ले कर रही थी एंड फिल्म का कुछ पोर्शन भी शूट कर लिया गया था, बट बीच में ही लीसा ने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। जिसके बाद रियल लाइफ कपल दीनो एंड बिपाशा को लेकर ये फिल्म बनी एंड दोनों के रियल लाइफ बॉन्ड की वजह से उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी अच्छे से उभर कर आई। मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाज़िम
बट द थिंग इज कि इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों का ब्रेकअप भी हो गया था, जो दीनो मोरिया की साइड से ही था, जिसे उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान रिवील किया। अकॉर्डिंग टू हिम दोनों के बीच कुछ इश्यूज आ गए थे, जिसे उन्होंने फिक्स करने की कोशिश भी की, बट थिंग्स डिडंट वर्क आउट एंड ब्रेकअप के बाद बिपाशा सेट पे काफी अपसेट रहने लगी। इस फिल्म में भी बिपाशा एंड दीनो मोरिया दोनों की वॉइस को डब किया गया था। मैंने कहा था तुमसे, कोई है हमारे घर में। आप भूत प्रेत में यकीन करते हैं? बाकी फिल्म में आशुतोष राणा सर की एक्टिंग का तो क्या ही कहना। आज भी ये सीन अकेले में लाइट बंद करके देख लूं तो चिल्स आ जाते हैं। इस फिल्म का इन्फ्लुएंस भी बहुत गहरा था। सबसे पहले तो ऊटी नाम के टाउन का जिक्र जब भी होता है मुझे ये फिल्म याद आ जाती है। एंड कहा जाता है कि ऊटी लेक के पास फर्न हिल नाम का एक होटल था जो अब बंद हो चुका है। वो सुपरनैचुरल और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से काफी इनफेमस था। इनफैक्ट जब इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बिपाशा बासु का डांस ट्रूप इस होटल में रुका था तो एक रात अचानक पूरा ग्रुप नींद से जाग गया, क्योंकि उन्हें ऊपर वाले रूम से फर्नीचर घिसने की आवाज सुनाई दी। और जब होटल स्टाफ को इस बारे में बताया गया तो पता चला कि उनके रूम के ऊपर कोई फ्लोर था ही नहीं। मेरा भी एक वियर्ड सा ड्रीम है कि एक बार ऊटी के किसी डेंस से फॉरेस्ट के बीच एक स्पूकी से लॉज में रुक के राज फिल्म देखनी है, लेकिन इसके लिए मेरी बंदी तो मानेगी नहीं। इसलिए अगर कोई साथ चलना चाहती है तो इंस्टा पे डीएम कर दो। फिल्म की बिगेस्ट स्ट्रेंथ यही थी कि इसने सुपरनैचुरल हॉरर को सिर्फ डर तक लिमिटेड नहीं रखा, उसमें इमोशनल ड्रामा, रोमांस और चार्ट बस्टर म्यूजिक भी मिक्स किया। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा की, कितना प्यारा है ये चेहरा। एंड फिल्म का एवरग्रीन म्यूजिक नदीम श्रवण ने कंपोज किया था, जिसका हर एक गाना चार्ट बस्टर रहा। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है। 30 लाख यूनिट सेल करने के बाद ये उस साल की 3rd हाईएस्ट सेलिंग एल्बम रही। वैसे तो ये साल 2000 में आई हॉलीवुड फिल्म व्हाट लाइज बीनीथ की अनऑफिशियल अडेप्टेशन है, बट एक अमेरिकन पब्लिकेशन कोलाइडर ने इसे बेटर देन ओरिजिनल से एक्नॉलेज किया। राज ने बॉलीवुड में हॉरर सिनेमा के एवोल्यूशन में एक मेजर रोल प्ले किया और ये पहली मेन स्ट्रीम हिंदी हॉरर फिल्म्स में से थी जिसे फिल्म फेयर नॉमिनेशंस मिले, जिनमें से बिपाशा बासु को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला, लॉस टू ऐश्वर्या राय इन देवदास। फिल्म ने कल्ट स्टेटस तो अचीव किया ही, साथ ही इसे इंटरनेशनल वैलिडेशन भी मिला। एंड म्यूजिशियन पॉल मैकार्टनी ने बिपाशा की तारीफ करते हुए कहा कि बिपाशा इंडिया की सोफिया लोरेन है। 5 करोड़ 25 लाख के अगेंस्ट अप्रोक्सीमेटली 36 करोड़ 64 लाख की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म की ह्यूज सक्सेस ने राज हॉरर फ्रेंचाइज की शुरुआत की, जिसमें अब तक 4 फिल्में बन चुकी हैं। इसके बाद रिलीज हुई फिल्म आंखें में बिपाशा ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। एंड वायरएफ की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मेरे यार की शादी है में बिपाशा एक्सटेंडेड कैमियो अपीयरेंस में नजर आई। इसके बाद उन्होंने बॉबी देओल के अपोजिट लीड रोल प्ले किया डेविड धवन की डायरेक्ट की हुई एक एक्शन कॉमेडी फिल्म चोर मचाए शोर में। इस फिल्म को क्रिटिक्स से नेगेटिव रिव्यूज मिले एंड 8.5 करोड़ के अगेंस्ट 7.5 करोड़ के नेट कलेक्शन के बेसिस पे यह फिल्म फ्लॉप डिक्लेयर की गई। फिर दीनो और बिपाशा फिर से एक साथ नजर आए महेश भट्ट की रिटर्न क्राइम ड्रामा फिल्म गुनाह में। इस फिल्म को क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिव्यूज मिले। मेकर्स ने राज के ब्लॉकबस्टर पेयर के साथ एक और फिल्म तो बनाई, लेकिन फिल्म पे अच्छे से काम ही नहीं किया एंड 4 करोड़ के अगेंस्ट 7.5 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म एवरेज रही। फिर रिलीज हुई महेश भट्ट की रिटर्न एरोटिक थ्रिलर फिल्म जिस्म। ये जॉन अब्राहम की डेब्यू फिल्म थी और इसी फिल्म के बाद से जॉन और बिपाशा एक दूसरे के क्लोज आ गए एंड दोनों का रिलेशनशिप 8 से 9 साल तक चला। इस फिल्म में बिपाशा ने अपने करियर का सबसे बोल्ड एंड सिडक्टिव रोल प्ले किया, जिसका एसेंस समझने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। क्योंकि फिल्म में बिपाशा का कैरेक्टर सिर्फ ग्लैमर के लिए ही नहीं लिखा गया था, बल्कि उन्होंने एक ऐसी विमेन का रोल प्ले किया जो मैनिपुलेटिव भी थी और इमोशनली डेंजरस भी। ये जिस्म प्यार करना नहीं जानता कबीर, ये जानता है सिर्फ भूख, जिस्म की भूख। फिल्म राज की तरह इस फिल्म का सेंटर पॉइंट भी बिपाशा ही थी और इस फिल्म के पोस्टर और राज के पोस्टर में भी काफी सिमिलैरिटी है। और फिल्म अजनबी के बाद ये दूसरी बार था जब बिपाशा नेगेटिव रोल में नजर आई, जिसके लिए उन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए नेगेटिव रोल का आईफा अवार्ड भी मिला। और अजनबी और जिस्म इन दोनों फिल्म्स में बिपाशा के कैरेक्टर का नाम सोनिया था। मैं खुद को छुपाऊंगा
इस फिल्म में भी जॉन और बिपाशा दोनों की वॉइस को डब किया गया था। आपको सुनाई नहीं देता? मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पति को पति? कहाँ है आपके पति? फिल्म को मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यूज मिले, जिसके सॉन्ग्स को काफी पसंद किया गया। 1981 की हॉलीवुड फिल्म बॉडी हीट से इंस्पायर्ड ये फिल्म 3 करोड़ 25 लाख के अगेंस्ट अप्रोक्सीमेटली 13 करोड़ 40 लाख की कलेक्शन करके हिट रही। इसके बाद रिलीज हुई विक्रम भट्ट की डायरेक्ट की हुई एक क्राइम थ्रिलर फिल्म फुटपाथ। ये इमरान हाशमी की डेब्यू फिल्म थी, जिसमें बिपाशा आफ्ताब शिवदेसानी के लव इंटरेस्ट के रोल में नजर आई। इस फिल्म से ज्यादा इसका साउंड ट्रैक सक्सेसफुल रहा, जिसके कंपोजर रहे नदीम श्रवण। कितना प्यारा प्यारा है समा, हो गए सारी रात तेरी याद मुझे आती रही। 5.5 करोड़ के अगेंस्ट 6 करोड़ 43 लाख के ग्रॉस कलेक्शन के बेसिस पे यह फिल्म फ्लॉप डिक्लेयर की गई। फिर है उनकी अभिषेक बच्चन और अजय देवगन के साथ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जमीन, डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी। 11 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 17 करोड़ 80 लाख की एवरेज कलेक्शन की। फिर 2004 में आई उनकी दीनो मोरिया के साथ एक म्यूजिकल रोमांस फिल्म इश्क है तुमसे। इस फिल्म में बिपाशा ने एक मुस्लिम गर्ल का रोल प्ले किया एंड फिल्म का थीम भी हिंदू मुस्लिम इंटरफेथ मैरिज को लेकर सोशल ऑपोजिशन पे बेस्ड था। मैंने तो सुना था कि लखनऊ वालों में बड़ी तहजीब होती है। देखिए, लखनऊ वालों को कुछ मत कहिए। आप कौन से आसमान से टपक पड़े हैं? मुंबई से ही तो आए हैं। कोई जरूरत नहीं आपकी मदद की। चलिए। हे, मुंबई वालों के ईगो को ठेस मत पहुंचाइए। क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे आप? मेरी चांदी तू, मेरा सोना तू, मेरा हीरा तू। वैसे तो फिल्म को रिलीज के दौरान नेगेटिव रिव्यूज मिले, बट फिलहाल यूट्यूब पे कमेंट्स पॉजिटिव ही हैं। 5 करोड़ के अगेंस्ट सिर्फ 2 करोड़ 43 लाख की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म डिजास्टर रही। जिंदगी का गुजारा तेरे बिन नहीं होना, इश्क है तुमसे यारा। इसके बाद जॉन एंड बिपाशा की साथ में दूसरी फिल्म रिलीज हुई एतबार, डायरेक्टेड बाय विक्रम भट्ट। ये फिल्म भी डिजास्टर रही, जिसने 9.5 करोड़ के अगेंस्ट 4 करोड़ 25 लाख की नेट कलेक्शन की। फिर है एक साइंस फैंटेसी एक्शन फिल्म रुद्राक्ष, जिसे भर भर के नेगेटिव रिव्यूज मिले। बचपन में इस फिल्म के विजुअल्स मुझे काफी कूल लगते थे, लेकिन अब बड़ा हो गया हूँ तो ये वाले विजुअल्स कूल लगते हैं, मतलब हॉट, मतलब अबे समझ जाओ यार। और फिल्म का ये डायलॉग बोलने से पहले संजय दत्त ने सुशी खाई थी। आरिगातो गोजाइमासु, याकु कुमिते, हिरेन गोदान का था। हाजिरे। क्या मिलता है तुम्हें इन सब कामों से? संपूर्णाय नमः। 12 करोड़ के अगेंस्ट 9 करोड़ 87 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म भी डिजास्टर रही। फिर आई एक और मल्टी स्टारर सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म रक्त। इस फिल्म को भी क्रिटिक से मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज मिले एंड 12 करोड़ के अगेंस्ट 8 करोड़ 40 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म भी डिजास्टर रही। इसके बाद उनकी जॉन अब्राहम के साथ एक और साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई मदहोशी। इस फिल्म को भी मोस्टली नेगेटिव रिव्यूज मिले एंड 6.5 करोड़ के अगेंस्ट 3 करोड़ 7 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म भी डिजास्टर रही। ऑल्सो 2004 में रिलीज हुए जय शॉन के म्यूजिक वीडियो स्टोलन में भी बिपाशा नजर आई। फिर 2005 में बिपाशा और दीनो मोरिया की साथ में एक थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई चेहरा, जिसके डायरेक्टर रहे गोलू मोलू सर सौरभ शुक्ला जी। 4 करोड़ के अगेंस्ट सिर्फ 62 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म भी डिजास्टर रही। बट इस फिल्म के यूट्यूब पे कमेंट्स में व्यूअर्स ने पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं एंड फिल्म में बिपाशा बासु की परफॉर्मेंस के साथ साथ इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स की भी काफी तारीफ की गई है। एंड 2005 में ही बिपाशा ने अपना तमिल फिल्म डेब्यू भी किया थलपति विजय की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म से। एंड चोर मचाई शोर के बाद बॉबी देओल के साथ फिर से काम किया एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म बरसात में। और भाई इस फिल्म में मैं बिपाशा की हॉटनेस की क्या ही तारीफ करूं, आप खुद ही देख लो। 10 करोड़ के अगेंस्ट 14 करोड़ 34 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म बिलो एवरेज डिक्लेयर की गई। कोई मार से गया, कोई तार से गया, कोई जान से गया। फिर आई अनीस बाज़मी की डायरेक्ट की हुई एक मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म नो एंट्री। इस फिल्म में बिपाशा ने अपनी बोल्ड इमेज को कॉमेडी स्पेस में फ्लॉलेसली इंडल्ज किया। ऑडियंस ने बिपाशा को मोस्टली थ्रिलर फिल्म्स में ही देखा था और इस फ्रेश लाइट हार्टेड रोल में भी उनका काम क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को पसंद आया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो। ये 2002 में आई एक तमिल फिल्म चार्ली चैपलिन का रीमेक थी, जो 24 करोड़ के अगेंस्ट 74 करोड़ की कलेक्शन करके सुपर हिट रही। फिर आई प्रकाश झा की एक क्राइम ड्रामा फिल्म अपहरण में उन्होंने अजय देवगन के साथ काम किया। इस फिल्म में बिपाशा ने अपनी बोल्ड डीवा इमेज से बाहर निकलकर ये सिंपलिस्टिक रोल प्ले किया। 11 करोड़ में बनी ये फिल्म 23 करोड़ की कलेक्शन करके सेमी हिट रही। इसके बाद उन्होंने अजय देवगन के साथ फिर से काम किया एक ड्रामा फिल्म शिखर में।
14 करोड़ के अगेंस्ट 10 करोड़ 34 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म डिजास्टर रही। एंड 2005 में ही सिंगर राजीव गोस्वामी के एक म्यूजिक वीडियो में भी बिपाशा फीचर हुई। फिर 2006 में आई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म हमको दीवाना कर गए। Hey Sonia, what does fashion mean to you? फैशन जो मैं पहनती हूँ और जो दूसरे पहनते हैं, they're just clothes. Okay, I'll do that. Okay. But you don't forget your workouts. I hate unfit people. 17 करोड़ के अगेंस्ट 14 करोड़ की नेट कलेक्शन के बेसिस पे ये फिल्म फ्लॉप डिक्लेयर की गई। फिल्म डरना जरूरी है कि एक स्टोरी सेगमेंट में बिपाशा ने काम किया। इसके बाद फिल्म फिर हेरा फेरी में एज अनुराधा बिपाशा ने 25 दिन में पैसे की माँ दी। मेरा पैसा भी डबल हो सकता है। सॉरी सर, आपका नाम भी अनुराधा है? आपका भी मतलब आपका नाम भी अनुराधा है? तुम मुझे बोल रहा था ऑनलाइन चक्का, मैं तुम्हें बोल रहा था मैं ऑनलाइन ले दूंगा अंजलि। 18 करोड़ के अगेंस्ट 70 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म सुपरहिट रही। फिर आई मधुर भंडारकर की डायरेक्ट की हुई एक ड्रामा फिल्म कॉर्पोरेट। ये बिपाशा के करियर की मोस्ट अंडररेटेड फिल्म्स में से एक है जो आपको जरूर पसंद आएगी। फिल्म में मधुर भंडारकर के रियलिस्टिक वर्ल्ड में बिपाशा का कैरेक्टर पावर, एम्बिशन और कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के दौरान कैसे अलग अलग फेजेस के थ्रू गुजरता है, उसे बिपाशा ने बहुत ही कन्विक्शन के साथ पोर्ट्रे किया है। इस फिल्म को अहेड ऑफ इट्स टाइम कंसिडर किया जाता है, जो रिलीज के दौरान 6 करोड़ 75 लाख के अगेंस्ट 15 करोड़ की कलेक्शन के बेसिस पे एवरेज डिक्लेयर की गई। फिर आई विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा में इस आइटम सॉन्ग में बिपाशा बासु ने जिगर से जो आग लगाई है। भाई साहब करीना के पति को नचवा दिया। गाड़ी स्टार्ट कर। भाई क्या कमर है, क्या कॉस्ट्यूम है, क्या डांस है। बस ज्यादा बोलूंगा तो मेरी बंदी भी चाकू लेके आ जाएगी। जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ था तब लोगों को वल्गर लगा था। नहीं भाई, वल्गर नहीं है, आर्ट है आर्ट। वल्गर तो ये हो गया है। इस फिल्म में बिपाशा का रोल बहुत ही लिमिटेड था, बट फिर भी इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। फुर्सत मिल गई आरामखोर। जबान काट लेंगे तेरी। काटना तो छोड़, चाटने भी नहीं दूंगी। इवन इस सॉन्ग में भी डस्की स्किन टोन में बिपाशा की स्टनिंग ब्यूटी के आगे किम, काइली सब फेल हैं। 26 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने 42 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद उनकी आफ्ताब के साथ रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन फिल्म जाने होगा क्या डिजास्टर रही। ये फिल्म अराउंड 3 साल डिले थी, जिसने 5.5 करोड़ के अगेंस्ट 2 करोड़ 85 लाख की कलेक्शन की। फिर आई YRF की एक्शन थ्रिलर फिल्म धूम 2 में बिपाशा ने डबल रोल प्ले किया। इस फिल्म के बारे में डिटेल में मैंने ऋतिक और ऐश्वर्या के एवोल्यूशन वीडियो में बात की है। 35 CR के अगेंस्ट 151 CR की कलेक्शन करके ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। फिर 2007 में आई एक एक्शन कॉमेडी फिल्म नहले पे दहला 6 साल डिले थी एंड 7 करोड़ के अगेंस्ट 3 करोड़ 29 लाख की नेट कलेक्शन करके ये फिल्म डिजास्टर रही। फिर आई जॉन इब्राहिम की फिल्म नो स्मोकिंग में बिपाशा ने एक आइटम नंबर में स्पेशल अपीयरेंस दिया। और फिल्म ओम शांति ओम में भी बिपाशा ने कैमियो किया। ओम कपूर एंड मी are just good friends. फिर आई एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म गोल जॉन इब्राहिम के साथ रिलीज हुई। बिपाशा की लास्ट फिल्म थी एंड 2011 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। 19 करोड़ के अगेंस्ट 21 करोड़ 70 लाख की कलेक्शन के बेसिस पे ये फिल्म फ्लॉप डिक्लेयर की गई। फिर साल 2008 में आई वन ऑफ माय फेवरेट क्राइम एक्शन फिल्म रेस। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। ये बिपाशा की डेब्यू फिल्म अजनबी के बाद डायरेक्टर्स अब्बास मस्तान के साथ आई बिपाशा की दूसरी फिल्म थी। I'm sorry I'm late. जिनका इंतजार होता है वो अक्सर लेट आते हैं, और अक्सर जो लेट आते हैं वो लाजवाब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नियारी। बट ये रोल पहले प्रियंका को ऑफर किया गया था एंड प्रियंका के मना करने पर फाइनली बिपाशा को कास्ट किया गया और फिल्म में बिपाशा का ये ग्लैमरस येट मिस्टीरियस रोल भी उनपे बहुत अच्छे से सूट किया।
एंड फिल्म के टाइटल ट्रैक में इस रेड ड्रेस में उनकी सैफ अली खान के साथ स्मोकिंग हॉट केमिस्ट्री को देख के करीना चैनल चेंज कर देती है। भाई क्या ही सिजलिंग हॉट लुक्स और स्क्रीन प्रेजेंस है बिपाशा की। बॉलीवुड को बिपाशा का रिप्लेसमेंट मिल ही नहीं सकता। फिल्म ने 46 करोड़ के अगेंस्ट 103 करोड़ 45 लाख की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर आई YRF की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म बचना है हसीनों में बिपाशा ने रणबीर के साथ काम किया। पता नहीं कुछ दिनों से तुम इतने स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हो, जैसे तुम राज हो ही नहीं। पता नहीं कौन सचिन टाइप के आदमी हो। हार्ट ब्रेक के बाद बिपाशा ने अपनी पर्सनैलिटी में जो शिफ्ट लाया उसे देख के पता चलता है कि एज एन एक्टर वो कितनी मैच्योर हैं और इमोशनल सीन्स में वो ओवर ड्रामेटिक होने के बजाय काम एंड कंपोज टोन में अपना पार्ट प्ले करती हैं। Some kind of cheap trash जिसे यूज करके फेंक देते हैं। तू बाहों में आ जा जरा, lucky boy, you're my lucky boy। 23 CR के अगेंस्ट इस फिल्म ने 61.57 CR की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर 2009 में रिलीज हुई उनकी नील नितिन मुकेश के साथ एक साइंस फिक्शन फिल्म आ देखें जरा। इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले, लेकिन मुझे तो ये फिल्म सही लगी थी। इस फिल्म में पैसा आ जाने के बाद इंसान का एटीट्यूड कैसे चेंज हो जाता है वो भी दिखाया। इतनी एक्सपेंसिव वाइन, पहले तो कॉफी भी सोच सोच के पिलाते थे। वक्त वक्त की बात है और मेरा वक्त बदल रहा है। सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं होता कि तुम just forget it. Come on, Simi, spit it out. Spit it. Stop the car. अराउंड 17 CR के अगेंस्ट 10.38 CR की कलेक्शन करके ये फिल्म डिजास्टर रही। फिर आई रोहित शेट्टी की एक्शन कॉमेडी फिल्म ऑल द बेस्ट में बिपाशा ने काम किया। 41 CR के अगेंस्ट इस फिल्म ने 61 CR की एवरेज कलेक्शन की। एंड उसी साल रिलीज हुई एक बंगाली फिल्म में भी बिपाशा ने लीड रोल प्ले किया। फिर 2010 में रिलीज हुई फिल्म पंख डिजास्टर रही। 5.5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 20,25,000 रुपए कमाए। इसके बाद रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म लम्हा। इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले। एंड 25 करोड़ के अगेंस्ट 11 करोड़ 58 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म डिजास्टर रही। फिर आई प्रियदर्शन की डायरेक्ट की हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म आक्रोश। ये फिल्म भी डिजास्टर रही जिसने 38 करोड़ के अगेंस्ट 19 करोड़ 40 लाख की कलेक्शन की। फिर 2011 में एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई दम मारो दम। इस फिल्म को मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यूज मिले। एंड 31 CR के अगेंस्ट इस फिल्म ने 51 CR की एवरेज कलेक्शन की। फिर 2012 में आई अब्बास मस्तान की एक मल्टी स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म प्लेयर्स। ये 1969 में आई एक ब्रिटिश फिल्म द इटालियन जॉब का ऑफिशियल रीमेक थी, जिसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स को लेकर मेकर्स को हाई होप्स थी। लेकिन 55 करोड़ के अगेंस्ट 40 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म डिजास्टर रही। एंड फिल्म के अनएक्सपेक्टेड फेलियर की वजह से बॉलीवुड में सालों से चल रहा एक सुपरस्टिशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि जनवरी मंथ में रिलीज हुई साल की पहली फिल्म हमेशा पिट जाती है। इसके बाद उनकी आर माधवन के साथ रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जोड़ी ब्रेकर्स, जिसमें बिपाशा के नाम का ये सॉन्ग भी है। डीवा है भाई सच में, गॉडेस ऑफ ब्यूटी। और ये गाना भी लिटरली बिपाशा की मेस्मराइजिंग ब्यूटी को वर्शिप करने के लिए ही बनाया गया है। फिल्म को मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज मिले। एंड 21 करोड़ के अगेंस्ट 14 करोड़ 64 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही। एक राज तुम्हारे दिल में एक राज मेरे अंदर भी है। फिर साल 2012 में आई विक्रम भट्ट की डायरेक्ट की हुई एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म राज 3 में बिपाशा ने इमरान हाशमी के साथ काम किया। एंड बिपाशा फिल्म की मेन एंटेगनिस्ट रही और अपने बोल्ड और डार्क रोल में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो मेरी एक्सप्लेनेशन सुनने से बेटर है। आप ये फिल्म देखो। मैंने तो ये फिल्म थिएटर में देखी थी क्योंकि 10 साल बाद राज फ्रेंचाइज में ये बिपाशा का कमबैक था। राज की संजना से लेकर राज 3 की शनाया तक बिपाशा का ये बोल्ड कैरेक्टर शिफ्ट देखने लायक रहा। इस फिल्म से एक बार फिर बिपाशा ने प्रूव कर दिया कि हॉरर जॉनरा उनका स्ट्रॉन्गेस्ट जोन क्यों माना जाता है।
31 करोड़ के अगेंस्ट 101 करोड़ की कलेक्शन करके ये फिल्म सुपरहिट रही। फिर 2013 में ये फिल्म रेस 2 में बिपाशा ने सोनिया कैमियो किया एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ उनकी एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म रिलीज हुई आत्मा। फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले एंड 11 करोड़ के अगेंस्ट 8 करोड़ 34 लाख की नेट कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद एक बेल्जियन रोमांस टाइम ट्रेवल एडवेंचर फिल्म में बिपाशा ने काम किया। इस फिल्म को मोस्टली नेगेटिव रिव्यूज मिले एंड $35 मिलियन के अगेंस्ट वर्ल्ड वाइड सिर्फ $53,000 की कलेक्शन करके ये वन ऑफ द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस बॉम्ब साबित हुई। फिर 2014 में आई वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म एवर मेड इन बॉलीवुड, हम शक्ल्स। 64 CR के अगेंस्ट 52 CR के नेट कलेक्शन के बेसिस पे ये फिल्म फ्लॉप डिक्लेयर की गई। फिर आई विक्रम भट्ट की डायरेक्ट की हुई एक मॉन्स्टर हॉरर फिल्म क्रिएचर 3D। ये विक्रम भट्ट के साथ आई बिपाशा की 5वीं और आखिरी फिल्म भी थी। इस फिल्म को भर भर के नेगेटिव रिव्यूज मिले बट फिल्म का साउंड ट्रैक अच्छा था। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, एक पल यही तेरा मेरा, इसे जीना चाहता हूं। 25 करोड़ के अगेंस्ट 20 करोड़ 60 लाख की कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही। फिर 2015 में रिलीज हुई बिपाशा की करण सिंह ग्रोवर के साथ उनकी लास्ट बॉलीवुड फिल्म अलोन। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बिपाशा और करण का अफेयर शुरू हुआ था एंड 2016 में दोनों ने शादी कर ली। सलमान हमारे साथ हनीमून में आ रहे हैं। और ये क्या था भाई, बंदा जब तीसरी शादी करके हनीमून पे जाने वाला होता है तो शायद पगला जाता है। खतरा खतरा मैं गिरूं, बिपाशा ने अपने बॉलीवुड करियर का एंड भी एक हॉरर फिल्म से किया एंड फिल्म राज की तरह इस फिल्म में भी उनके कैरेक्टर का नाम संजना था। वैसे फिल्म में बिपाशा ने ट्विन सिस्टर्स का रोल प्ले किया जिनका नाम संजना और अंजना था। ये 2007 में आई एक थाई फिल्म अलोन का रीमेक थी जिसे मिक्स रिव्यूज मिले एंड 19 करोड़ के अगेंस्ट 25 करोड़ 84 लाख की ग्रॉस कलेक्शन करके ये फिल्म फ्लॉप रही। ऑल्सो 2015 में ही एन टीवी पे टेलीकास्ट हुए एक हॉरर शो डर सबको लगता है की बिपाशा होस्ट रही। फिर 2020 में MX प्लेयर पे रिलीज हुई क्राइम ड्रामा मिनी सीरीज डेंजरस में भी बिपाशा ने अपने हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर के साथ काम किया। इस सीरीज को नेगेटिव रिव्यूज मिले एंड IMDb पे भी इसे सिर्फ 470 लोगों ने 2.9 की रेटिंग दी है। फिर 12 नवंबर 2022 को बिपाशा और करण की बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने देवी रखा। लेकिन पैदा होने के 3 महीने में ही उन्हें अपनी बेटी की ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी क्योंकि उसके हार्ट में 2 होल्स थे। इस प्रोसीजर के बाद उनकी बेटी बिल्कुल ठीक है एंड ऑलमोस्ट 3.5 साल की होने वाली है। और अगर बिपाशा के बॉलीवुड कमबैक की बात करूं तो कुछ साल पहले एक न्यूज आई थी कि विशेष फिल्म से राज पार्ट 5 की अनाउंसमेंट जल्दी हो सकती है जिसमें दीनो मोरिया और बिपाशा बासु कमबैक करेंगे बट फिलहाल इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं हुई है। वैसे भी बॉलीवुड की हॉरर क्वीन का अगर कमबैक हुआ तो ऐसी ही किसी फिल्म से होना चाहिए तो ही मजा आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बिपाशा का अनसेंसर्ड मेंबर्स ओनली वीडियो 4 से 5 दिनों में चैनल मेंबर्स के लिए लाइव हो जाएगा। तब तक के लिए जॉन अब्राहम एंड प्रियंका चोपड़ा का वीडियो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसे भी जरूर चेकआउट करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।